Today, project which I'm going to show you is all about understanding client and giving them beautiful solutions. ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले एंट्री के पास नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल है जहां से क्लाइंट एंटर करते हैं। वो एक छोटा सा जोन आता है जहां पे कोई आउटसाइडर आता है, कोई कोरियर वाला आता है तो उसको वहीं से बिठा के वहीं से भेज सकते हैं। अगर उनके ऑफिस से कोई स्टाफ वाला आता है कोई मैसेज देने तो वो भी वहाँ से मैसेज कन्वे करके जा सकता है। चेक साइनिंग कराना चाहता है, कुछ ऐसा काम कराना चाहता है तो वहीं से करा के जा सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ में ही शू चेंज वार्डरोब है जहाँ पे सारे घर के शूज़ पड़े हुए हैं और वो अपने शूज़ वगैरह सब वहाँ उतार के वहीं से अपना मेन घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्लाइंट वांटेड प्राइवेसी इन ड्राइंग रूम। जनरली हम कई बार प्रेफर करते हैं तो जो ड्राइंग रूम्स और इनफॉर्मल स्पेसेस हैं उनको एक बड़ा लॉन्च वाला फील देने की, बट हेयर क्लाइंटेड वाज वेरी स्पेसिफिक कि गेस्ट जो आएंगे वो घर के प्राइवेट जोन से बिल्कुल सेग्रीगेटेड रहेंगे। तो हमने पूरा ड्राइंग रूम जो ग्लास पार्टीशन है वो फैब्रिक सैंडविच के साथ दिया हुआ है और एंट्री के बिल्कुल पास ही स्टेयरकेस दी है ताकि अगर किसी को जाना है तो ऊपर वहीं से निकल जाए। और उसी के बिल्कुल साथ में राइट साइड पे लिफ्ट है और पाउडर रूम के बिल्कुल साथ ड्राइंग रूम है। अगर बात करूँ फैमिली लॉन्च की, वो बिल्कुल रेयर साइड पे है जो किचन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। डाइनिंग एरिया किचन के बिल्कुल बाहर है ताकि वो सर्विस करनी और बाकी चीज़ें सर्व करनी वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे किचन के साथ बहुत कन्वीनियंट रहे। किचन 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है। वन इज़ बिगर आइलैंड किचन एंड स्मॉलर वन इज़ काइंड ऑफ वेट किचन जहाँ पे यूटेंसिल वॉशिंग और ये सब एरियाज़ हैं जिसमें स्टोरेजेस भी बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। लेडी ऑफ द हाउस वांटेड कि जब मैं किचन में काम करूं तो मुझे आउटडोर के साथ ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं सेग्रीगेटेड हूँ। हमने बहुत बड़ी विंडोज़ दी हैं जिसका रियर लॉन के साथ बहुत सुंदर कनेक्शन है और नेचुरल लाइट पूरी किचन को लिट कर देती है। सारा दिन हमें लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं फील होती है। और जो रियर फैमिली लॉन्ज है वो काफ़ी बड़ा जोन है जिसके साथ बहुत बड़ी लाविश विंडो दी हुई है जिसका आउटडोर और इंडोर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो जब आप सारा दिन वहाँ पे बैठेंगे आपको ऐसा फील आएगा कि आप अपने लॉन के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं। उसके साथ स्लाइडर डोर भी है। अगर आप रियर लॉन में अपना जाना चाहते हैं और ओपन में भी बैठना चाहते हैं तो उसका भी कनेक्शन बहुत अच्छा है। और इसी तरीके जो गेस्ट रूम है वो ड्रेस और टॉयलेट एरिया के साथ कनेक्टेड है। इस घर में जो हमने स्पेशल फीचर्स दिए हैं, सारे बाथरूम्स में WCs बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड है। कोई भी WC ऐसा नहीं है कि बाथरूम में ओपन है। बेदिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है। WC जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेदिंग एरिया किस साइड है। बेटे के बाथरूम की बात करूं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हैं जिसमें से नेचुरल लाइट एंटर कर रही है। बट बेटे का पहले दिन से मुझे रिक्वायरमेंट आया हुआ था कि ही वांटेड पूरा ब्लैक बाथरूम चाहिए। उनका सारा थीम बाथरूम का ब्लैक है। इवन वॉक इन क्लोजेट्स जिसमें वो शूज़ स्टोरेजेस बहुत अच्छी चाहते थे, शूज़ स्टोरेज भी दी हुई है और वॉक इन क्लोजेट्स बहुत बड़ी हैं। अगर वॉक इन क्लोजेट सभी की बात करूं तो डिटेलिंग पे बहुत फोकस किया है। उनकी जो डॉटर की वॉक इन क्लोजेट है उनके एंट्री डोर पे लेदर क्विल्टिंग की डिटेल ग्लास के साथ फ्लश करके बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अगर उनके बाथरूम की बात करूं तो उसमें भी नेचुरल लाइट एंटर कर रही है। आई मीन सारे बाथरूम्स में नेचुरल लाइट एंटर कर रही है ताकि बाथरूम्स जो हैं वो फाउल स्मेल ना करें, हमेशा फ्रेश रहें। और उसमें वेंटिलेशन की भी प्रोविज़न नेचुरल और मैकेनिकल दोनों दी हुई हैं। एट द सेम टाइम फसाड की बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो डॉटर का बेडरूम है उसमें एक्स्ट्रा हाइट लेके एक्स्ट्रा व्यू डॉटर के बेडरूम में से आउटसाइड को लिया गया ताकि जो आउटडोर पे ट्रीज़ लगे हुए हैं वो उस बेडरूम का पार्ट बन जाए और जो कि बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट निकल के आया है। नॉर्थ फेसिंग घर था, उससे कोई हमें हार्ड सन बिल्डिंग में आने का भी डर नहीं था
हमने वो पैसिव वेज ऑफ कूलिंग का भी ध्यान रखा है। अगर नॉर्थ की बात करूँ तो बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, अगर साउथ की बात करूँ तो वहाँ पे प्रॉब्ली हमने बाथरूम्स देने की कोशिश की हैं, और जहाँ पे विंडोज़ आ भी रही हैं उसके आगे ग्रीन फसाड खड़े किए हैं, ट्रीज़ लगा दिए हैं, ताकि हीट डायरेक्ट बिल्डिंग में ना एंटर कर सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे जो कन्वेंशनल वे ऑफ कूलिंग है उन पे लोड कम रह सके। अगर मास्टर की बात करूं तो ही वांटेड कि जो उनका बेडरूम हो फ्रंट टू लास्ट तक पूरा कनेक्टेड हो। रियर साइड पे बाथरूम है बट उसका आउटडोर बालकनी के साथ बाथरूम से भी कनेक्शन दिया हुआ है, ताकि अगर कई बार बेदिंग करने के बाद टॉवल वगैरह सूखने के लिए डालना पड़ता है तो उसकी रियर साइड पे जो है वहाँ पे वो अपना टॉवल वगैरह या अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह वहाँ पे सूखने के लिए डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली घर को समझना और क्लाइंट की फीलिंग्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वेज मास्टर बेडरूम में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जो फ्रंट पे उनको पोर्टिको टाइप फील चाहिए थी, जहाँ पे वो बाहर बैठ के अपना आउटडोर स्पेस को एंजॉय कर सकें, क्योंकि जो प्राइवेट स्पेसेस थी वो सारी फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो उनको ऐसा फील भी ना आए कि वो आउटडोर के साथ डिस्कनेक्टेड है। इस घर का एक और बड़ा यूनिक फीचर है, जब मैं अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे आया था मुझे कुछ इमेजेस आई जहाँ पे पीकॉक्स साइट के अराउंड घूम रहे थे। हमने बहुत ही ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन क्रिएट किया ताकि हम बाहर से पीकॉक्स को अपने टेरेस पे इनवाइट कर सकें, पीकॉक फ्रेंडली प्लांट्स लगाएं। एक और बड़ा मज़ेदार फीचर हमने इस घर में देने की कोशिश की है। तब प्रॉब्ली कोविड का टाइम था जब क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया था, काफ़ी चीज़ें बंद थी, और एक दिन मैंने वहाँ पे उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे चेक किया कि वो लोग अपने घर में फैमिली के साथ जो टब होता है वहाँ पे अपना पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा एक और आइडिया जनरेट हुआ टेरेस के लिए कि क्यों ना जकूज़ी इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्लाइंट चाहते थे कि टेरेस पे मेरा एक्स्ट्रा मनी ना लगे, तो उसमें हमने बहुत कॉस्ट सेविंग्स की हैं, जिसमें जकूज़ी को एट साइड कास्ट किया, फैब्रिकेशन में छत डाली, जहाँ पे नेचुरल फायरप्लेस दी। अगर टेरेस के नेचुरल एलिमेंट्स की बात करूँ तो इवन कॉस्ट सेविंग की गई फैब्रिकेशन में। एट द सेम टाइम लोकल मटेरियल होता है बैम्बू, जो जनरली माना जाता है कि हाई एंड लग्जरी हाउसेस में नहीं यूज़ किया जा सकता। तो हमने वो बैम्बू कॉस्ट सेविंग भी की, उसको लग्जरी का पार्ट भी बनाया। जैसे हम अच्छे रिसोर्ट्स में जाते हैं वो वाले नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किए होते हैं, हमने एट द सेम टाइम इनके टेरेस पे वो यूज़ करके कॉस्ट सेविंग भी की और उनको लग्जरी की फील भी दी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग। हमने क्या किया, टॉप टेरेस पे कन्वेंशनल एक किचन दी, जहाँ पे एक छोटा तंदूर और अंगीठी की प्रोविज़न दी, जहाँ पे कभी वो पार्टी कर रहे हों तो वो बाहर से कुक बुला के ऐसे ट्रेडिशनल वे से अपना खाना बनवा सकते हैं। और एक और हमने मेजर चैलेंज जो था, एग्जिस्टिंग ट्री था प्लॉट के आगे, उसको भी रिटेन किया है। उसकी एंट्री कैसे प्लान होगी, कारें कैसे बाहर निकलेंगी, ताकि जब कार बाहर निकले उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हमने एग्जिस्टिंग ट्री को रिटेन किया है, उनकी पार्किंग को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि वो ट्री को ना डिस्टर्बेंस हो सके, और ट्री आज वो एलिवेशन का मेजर एलिमेंट बन गया है। तो प्रॉब्ली इस घर में आपको सारे फीचर्स देख के बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो हमने क्लाइंट को समझने की कोशिश की, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी हॉबीज़, उनकी लाइकिंग्स, और उन्हीं को दी।